शहर के अंदर आपको नाली के अंदर खून मिले, कृपया करके मुझे या मेरे संगठन के व्यक्ति को बताएं। हम इन्हें बताएंगे कि ईद किस तरह मनाई जाती है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। हरिद्वार को देवभूमि कहा जाता है कि बहुत शांत इलाका, क्योंकि पहाड़ है यहाँ पर और यहाँ के लोग बहुत शांत और सरल होते हैं। लेकिन अब यहाँ पर भी नफरत के बीज बोने शुरू कर दिए गए हैं। उत्तरकाशी का माहौल आपने देखा और उसके बाद जगह जगह उत्तराखंड में विध्वंस उत्पन्न हुआ और अब एक बार फिर से बजरंग दल वाले सड़कों पर उतरकर बकरीद के त्यौहार के लिए ऐलान कर रहे हैं कि अगर सड़कों नालियों में कहीं खून दिखा तो फिर इनको दिखा देंगे कि ईद कैसे मनाई जाती है, फलाना ढिमकाना। यानी मुसलमानों को खुलेआम चेतावनी उत्तराखंड में दी जा रही है। आप देखिए, हरिद्वार का ये वीडियो है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 10 से 15 सेकंड का वीडियो आपको हम दिखाते हैं। जरा इस वीडियो को इतने में ही देखकर आप अंदाजा लगा लेंगे किस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है बजरंग दल के द्वारा हरिद्वार में। जरा पहले ये वीडियो देख लीजिए। जिस गली में शहर के अंदर आपको नाली के अंदर खून मिले तो कृपया करके मुझे या मेरे संगठन के व्यक्ति को बताएं। हम इन्हें बताएंगे कि ईद किस तरह मनाई जाती है। आपने वीडियो देख लिया। 10 से 12 सेकंड के इस वीडियो में आपने समझ लिया होगा किस तरीके से मुसलमानों के प्रति नफरत फैलाने का बाकायदे काम किया जा रहा है। मोहम्मद तनवीर ने यह वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा है कि हरिद्वार आतंकी संगठन बजरंग दल के लोग मुसलमानों को धमकी दे रहे हैं। अगर बकरीद पर किसी नाली में खून दिखा तो हम दिखा देंगे ईद कैसे मनाई जाती है। मुस्लिम गोश्त खाते हैं तो आतंकियों को तकलीफ क्यों होती है? तुम्हारे धर्म में मना है, तुम मत खाओ। हमारे धर्म में मना नहीं है, हम खाते हैं। तुम्हारे बाप का क्या जाता है? ये मुस्लिम सब जो ट्वीट किए जा रहे हैं वो कह रहा है उनके धर्म में खाया जाता है तो वो खाते हैं। पैसा हमारा, जानवर हमारा, ज़मीन हमारी, घर हमारा, देश हमारा, जो मर्जी खाएंगे, इसी तौर पर बात कही गई है। तो अंदाज़ा आप लगाइए किस तरीके से नफ़रत फैलाने का काम किया जा रहा है। मतलब मुसलमानों के प्रति इस तरीके की बयानबाजी खुलेआम करना ये गलत है या सही है, इसका आप अंदाज़ा लगाइए। दरअसल ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मुसलमानों का त्यौहार आ रहा है और जब भी मुसलमानों को कोई त्यौहार आता है इस तरीके के वक्तव्य देना शुरू कर दिया जाता है, इस तरीके की बातें कहना शुरू कर दिया जाता है और उसके बाद ये स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं और इसके बाद लोगों का रिएक्शन किस तरीके से आता है। कुछ हिंदूवादी संगठन के लोग जो हिंदूवादी संगठनों से जुड़े हैं वो तरह तरह की प्रतिक्रिया करते हुए नजर आते हैं। सीधे तौर पर किसी के त्यौहार में इस तरीके का ऐलान करना, इस तरीके से कानून को अपने हाथ में लेने की बात करना, ये दिखाने की बात करना, मैं दिखा दूंगा कि त्यौहार क्या होता है, फलाना ढिमकाना, इस तरीके की बातें करना, या आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से कितना घातक सिद्ध हो सकता है। ऐसा लगता है कि संविधान, लोकतंत्र की मर्यादा इनके लिए कुछ नहीं है। ये जो चाहते हैं जब चाहते हैं वैसा करके दिखा देते हैं क्योंकि इनके लिए कोई रोक टोक नहीं है। अब देखिए, अब इस पर रिएक्शन भी क्या आ रहे हैं। भारत हिंदू राष्ट्र नाम टेलीविजन वो लिखते हैं कि 1400 साल पहले आए हुए कन्वर्टेड पीस तुम्हारा कुछ नहीं है। आप समझिए, वो कह रहे हैं कि भारत हमारा है, हमारा भारत हमारा देश है, तो इस तरीके की भाषा उनके लिए इस्तेमाल की जा रही है। ऐसे नफरत नहीं फैलेगी तो क्या फैलेगा? वो तो बता रहे हैं कि हमारा भारत है, हमारा पैसा, हमारा सब कुछ, हमारा त्यौहार हम मना रहे हैं। तो इस तरीके से ये लोग ऐलान क्यों कर रहे हैं? ये गलत है, इनको इस तरीके का ऐलान नहीं करना चाहिए। और तुम्हारा धर्म नहीं बस मजहब है, धर्म अलग चीज़ है, इस तरीके से भी चीज़ें कही जा रही है। तो ये नफरत फैलाने वाले जो कीड़े हैं ये सोशल मीडिया पर भी हैं, ये जगह जगह आकर इस तरीके की बातें फैलाना बंद नहीं करते। जमालुद्दीन जमाल खान है, लिखते हैं अब वक्त आ गया इन गंदी नाली के कीड़ों को सबक सिखाने का। आए दिन नफरत का जहर फैला रहे हैं, हमारे देश में गंदगी फैला रहे हैं। इस बीमारी को जड़ से उखाड़ फेंकने का वक्त आ गया है। हद होती है हर एक चीज़ की। यानी इस चीज़ों पर कहने की कोशिश की कि चार एक चीज़ों की हद होती है, इस तरीके से चीज़ें मत करिए। शेख कासिफ लिख रहे हैं कि हमने भी युद्ध नहीं चाहा। ये वही लोग हैं जिन्हें हमारे धर्म से नफ़रत है। हमने भारत के लोगों की ग़ुलामी की बेड़ियां तोड़ दी, वो अपने हक़ के लिए लड़ना सीख गए। ज़मीन लूटने वाले, ख़जाने लूटने वाले, लड़कियों का इस्तेमाल करने वाले, स्तन देखने वाले, इस तरीके बलात्कार करने वाले परेशान हो गए। इस तरीके से भी चीज़ें लिखी जा रही। अब अंदाज़ा लगाइए कि अब ये नफ़रत दोनों तरफ से कैसे बढ़ रही है। राशिद मलिक क्या लिख रहे हैं कि अगर मुसलमानों को गुस्सा आ गया तो जानवरों की जगह बजरंग दल कुत्तों का खून नाले में बहेगा। ये शब्द शैली होती चली जा रही है। ये जो चीज़ें हैं कि मतलब दोनों तरफ से नफ़रत फैल रही है। मतलब एक शख्स ने त्यौहार के दिन आकर बजरंग दल के लोगों ने ये ऐलान कर दिया मंचों पर आकर कि ये होगा, उधर से भी रिएक्शन, इधर से भी रिएक्शन, दोनों तरफ से अब ये जो है आग फैलाने की कोशिश हो रही है। ऐसे लोग दोनों तरफ है जो नफरत फैलाना जानते हैं। हम इसलिए एक तरफ के लोगों को नहीं कहते हैं, लेकिन इस तरीके खुलेआम आग को भड़काने का काम किसके द्वारा किया जा रहा है आप देख रहे हैं।
बजरंग दल के द्वारा क्या ज़रूरत थी इस तरीके से आकर ऐलान करने की? अगर ऐसी कोई बात है तो सरकार उसको देखेगी, सरकार एक जगह सुनिश्चित करेगी। हर बार बकरीद मनाई जाती है, लेकिन इस बार इस तरीके से ऐलान करने का क्या मतलब है? 2024 का चुनाव नज़दीक आ गया है, इसलिए इस तरीके की हरकतें की जा रही हैं, इसलिए उत्तराखंड जलता हुआ दिखाई दे रहा है। सांप्रदायिकता की आग लगी हुई है उत्तराखंड में। एम असफान कुरैशी कह रहे हैं कुत्ते भी भौंकते रहते हैं, इन कुत्तों को भी भौंकने का हक है तो भौंको। इस तरीके से भी लोग लिख रहे हैं भैया इन कुत्तों को भी भौंकने का हक है, इसलिए भौंक रहे हैं। बाबर अल हुसैन लिख रहे हैं नफरत के सौदागर आतंकी संगठन बजरंग दल, यानी ये नफरत के सौदागर है जो इस तरीके की चीज़ें करते हुए नजर आए। नफरत के सौदागर हैं जो इस तरीके से मतलब बातें फैला रहे हैं। हिंदुस्तानी नाम की वीडियो लिखा कि ये लोग पूरी मानवता खा गए, तुम मांस खाने की बात कर रहे हो। ये चीज़ें भी लिखी गई भैया देखो ये लोग जो पूरी मानवता को ही खा गए हैं, मतलब मानवता खा गए हैं। आप अंदाज़ा लगाइए किस तरीके से नफरत दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। एवी ऑफिसर लिखते हैं कि जानवरों की जगह इनकी बलि दो, अगर पुलिस कुछ नहीं करेगी तो हम थोड़े ही इनका शिकार बनने के लिए पैदा हुए हैं। इस तरीके से कहा जा रहा है जो इनकी बलि दो, मतलब आप समझिए एक दूसरे के प्रति किस तरीके से नफरती हवा जो है वो उड़ती हुई नज़र आ रही है। एम खान लिखते हैं साले नफरती चिंटू को बकरीद पे खुजली शुरू हो जाती है, होली आने पर क्या काटते हैं। आप समझिए ये भी अब कहा जा रहा है कि तुम अपने त्यौहार, जब होली तुम्हारा त्यौहार आता है तो उसमें क्या काटते हो, तुम जो है क्या करते हो। शमशेर अहमद कह रहे हैं इन सबको पागल खाने चले जाना चाहिए जो भी लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। मोहम्मद हुसैन कहते हैं कि मुस्लिम से ज़्यादा हिंदू खाते हैं, परसेंटेज निकाल कर देख लो, ये बरसाती मेढक और कुछ नहीं है। तो आप समझिए किस तरीके से नफरत बढ़ती चली जा रही है। एक त्यौहार आता है, त्यौहार आना आम बात है, किसी का भी त्यौहार आएगा, लेकिन त्योहारों में विवाद करने काम किसका है? बजरंग दल और बीएचपी वालों ने जैसे ठेका ले रखा हो। आप देखिए कि कभी ईसाइयों के त्यौहार पर खबर आती है कि कोई क्रिसमस मना रहा था तो उसको जाके पीटा गया कि हिंदुओं का मोहल्ला है, यहाँ सब नहीं होगा। तो ये जो नफरती हैं वो सब कुछ जो है चीज़ें कर रहे हैं। चौधरी साहब नाम प्रोड्यूसर लिख रहे हैं कि पैसा मेरे बाप का, बकरा मेरे बाप का, जलेगी अंधभक्तों की। इस तरीके से लिखा जाएगा सब कुछ मेरा, फिर ये अंधभक्तों की जल रही है। तो अंधभक्तों का तो काम ही यही है। हिंदुस्तानी दो भाई हुआ करते थे, फिर दोनों में झगड़ा हुआ, फिर फैसला हुआ और दोनों अपना अपना हिस्सा लेकर अलग हो गए, पर पहले वाला भाई मोहम्मद की नाजायज़ औलाद वही रह गई और दूसरे वाले भाई एचएन से फिर से हिस्सा मांग रहे। बताओ क्या यह जायज़ है? इस तरीके से भी चीज़ें लिखी जा रही हैं। अब अंदाज़ा लगाइए कि जो नफरती लोग हैं और पुराने पता नहीं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कहाँ का ज्ञान लेकर आते हैं और कहाँ परोसना शुरू कर देते हैं। इनका काम है सिर्फ नफ़रत फैलाना। इनके मन में नफरती ज्वाला होती है, उसी ज्वाला को ये बढ़ाते रहते हैं, नफरत फैलाते रहते हैं। देखिए शिवराज सिंह सिसोदिया नाम के प्रोड्यूसर वो भी लिख रहे हैं हिंदू तीर्थ स्थानों और तीर्थ नगरी से बाहर निकालो, फिर यदि ऐसा है तो, और तेरे बाप पाकिस्तान बांग्लादेश ले चुके हैं तो अब यहाँ ज्ञान क्यों देते हो। हालांकि मैं नॉनवेज का विरोधी नहीं, लेकिन आस्था वाली जगह पर नहीं। आप समझिए इस तरीके से ये नफ़रत को जगह देने की कोशिश है। मतलब नॉनवेज का विरोधी नहीं हो लेकिन फिर भी ये सब है। दरअसल ये जो गुड़ा गणित और ये जो बनाया जाता है ये सिर्फ मुसलमानों के त्योहारों पर ही किया जाता है। विवाद की स्थिति उत्पन्न की जाती है। हिंदुओं के त्योहारों में भी हिंदू धर्म के लोग ही कुछ ऐसे होते हैं जो अपने आप को हिंदू धर्म का कहते हैं, बवाल करते हैं। ऐसे देखिए आपकी रामनवमी के दिन क्या हुआ था, हनुमान जयंती के दिन क्या हुआ था, ये सब आपके जहन में राजस्थान और मध्य प्रदेश की जो तस्वीरें वो अभी भी गूंज रहे हों। किस तरीके से मुस्लिम गली मोहल्लों में निकाल कर डीजे बजाना, अभद्र भाषा का प्रयोग करना, अभद्र गाने बजाना, इस तरीके की चीज़ें करके नफरत फैलाना, देश का माहौल ख़राब करना, ये सब इनको आता है। हमेशा जब मुसलमानों का त्यौहार आना, उनको टारगेट करना, उनके बारे में, उनके त्यौहार के बारे में टिप्पणियाँ करना, ये सब काम करने की कोशिश लगातार करते रहते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि आखिरकार देश में क्या हो रहा है। द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुँचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।